नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी व्यापम में के पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है एमपी के, उनके बारे में हम मध्य प्रदेश के विशेष क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बोली का मतलब आप जानते होंगे। तो मध्य प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा गोंडी, गोंडी मध्य प्रदेश के जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। गोंडी गोंड जो जनजाति तो रहती है उसके द्वारा। मालवी, मालवी मालवा रीजन में बोली जाने वाली भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जो है मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर और जो चंबल संभाग है, अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो उसके कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। परंतु भोजपुरी जो है वो मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसके साथ साथ ये छत्तीसगढ़, गुजरात, और इसके अलावा ये किसके साथ शेयर करती है? राजस्थान। इन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमा शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो करती है उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम जो है वो करती है मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात से। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश की सबसे कम जो सीमा स्पर्श करती है वो गुजरात राज्य के साथ करती है। झाबुआ वाला इलाका मध्य प्रदेश का लगता है गुजरात से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय। बच्चों याद रखिएगा, ये चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होता ग्वालियर का गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। तो याद रखिएगा, ये हमने आपसे ग्वालियर का चिकित्सा महाविद्यालय नहीं पूछा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ये है आपका चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश का जो पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, जिसे मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान भी जिसको बोला जाता है, वो है जबलपुर में स्थित। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान जबलपुर की। तो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय है आपका जबलपुर में। अगर आपसे चिकित्सा महाविद्यालय पूछा जाता तो ये गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर होता सही उत्तर, मगर इस प्रश्न का सही उत्तर है जबलपुर, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का हिंदी दैनिक समाचार पत्र। बच्चों अगर आपसे पूछा जाता मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो वो था ग्वालियर गजट या ग्वालियर अखबार, मगर वो हिंदी भाषा में नहीं था। मध्य प्रदेश का पहला जो हिंदी समाचार पत्र है वो है मालवा अखबार। मालवा अखबार मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। राई, राई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राई जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में विभिन्न त्योहारों, पर्वों या शादी विवाह में किया जाने वाला लोक नृत्य, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है राई। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? बच्चों ध्यान रखिएगा, विक्रम पुरस्कार हो, एकलव्य पुरस्कार हो और प्रभाष चंद्र जोशी अवार्ड हो, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। परंतु अर्जुन जो पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश का एक खेल सम्मान है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, मलखम्ब के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मलखम्ब में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अर्जुन पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है, भारत सरकार देती है। अगला प्रश्न है नौखंडा महल। नौखंडा महल जो है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी के किले में स्थित है। इसके साथ साथ यह इसी चंदेरी के किले में आपको नौखंडा महल के साथ साथ आपको हवा महल भी मिलेगा। 11वीं शताब्दी में जो प्रतिहार शासक हुए हैं कीर्तिपाल, कीर्तिपाल प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया है चंदेरी का किला, जिसमें आपको नौखंडा महल या हवा महल भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? तो बच्चों बंजर घाटी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगी। बमनी बंजर गांव या आपका बंजर घाटी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगी मंडला जिले में। अगला प्रश्न है नौटंकी।
अगर आपसे नौटंकी देश के हिसाब से पूछा जाए तो नौटंकी जो है वो यूपी का लोक नाट्य है, परंतु अगर आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में नौटंकी जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, सही उत्तर इसका बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आयुध कारखाना, तो आयुध का मतलब होता है आपका जो आर्म्स है ना, आर्म्स, आयुध, उनको हिंदी में बोलते हैं आयुध, या हथियार निर्माण कारखाना भी इसको बोलते हैं, आयुध को, आर्म्स बनाने का कारखाना। तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर आयुध निर्माण कारखाने हैं, इटारसी में, जबलपुर में और कटनी में, परंतु इंदौर में आयुध निर्माण कारखाना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदौर। प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदौर। इंदौर में जो आयुध निर्माण कारखाना मध्य प्रदेश का नहीं है, यहाँ पे हथियार बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले मध्य प्रदेश के और प्रश्न हम अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।